हेलो, राधे राधे। डेली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे। संडे इज़ हेडेक डे। सो क्या ही कहना। मैं उठने के बाद मैं सोचने लगी क्या करूँ नहीं करूँ। सबसे पहले मैं अपने घर के पूजा रूम में गई। पूजा रूम में मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के साथ ही मैं फिर ब्रश करने के लिए वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से लौटने के बाद मैं तुरंत अपने हाथों में झाड़ू लिया, क्योंकि झाड़ू नहीं होती है सुबह में तो अजीब घर लगने लगता है। झाड़ू पूरा घर में करने के बाद मैं फिर पोछा भी कर ली साथ में ही। फिर मैं पूजा रूम में गई। पूजा रूम को भी मैंने झाड़ू पोछा किया। पूजा रूम से मैंने पूरे बर्तन निकाला, पूरा अच्छा से सफाई मैंने किया। सफाई करते हुए फिर मैं सोची अब क्या करूं। तो मैं सोची कि पहले मैं मशीन में कपड़ा चला देती हूँ। फिर मैं बाथरूम में गई। कपड़ा बहुत सारा था, ड्रेस वगैरह था। सो मैं कपड़ा चलाने के साथ ही फिर मैं सोची कि पहले चलो स्नान कर लेती हूँ, पहले भगवान का पूजा कर लेती हूँ। स्नान करने के बाद मैं फिर तैयार होके रेडी हो गई पूजा करने के लिए। बच्चे लोग भी उठ चुके थे, क्योंकि संडे था। इन लोग के पीछे लगने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आज मेरे बात वो लोग नहीं सुनते, क्योंकि वो मस्ती का दिन है उन लोग के लिए। सो पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैं अपने किचन की ओर जाने लगी। किचन में गई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बच्चे लोग थे, बच्चों लोग के लिए पहले सबसे पहले दाल चावल मैं चढ़ा दी, क्योंकि दाल बच्चों लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है ना। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो भी है बच्चों लोग का पसंद है, मेरी पसंद है। फिर मैं सोची कि चलो जब तक उधर भोजन बन रही है तब तक मैं जो कपड़ा था मैं उसे छत पे सुखा देती हूँ, क्योंकि थक तो मैं बहुत गई थी, क्योंकि कल ही गांव से आए हैं तो हरासमेंट ज़्यादा था। सो फिर मैं नीचे गई। सब बच्चे लोग को खाने के बाद खुद भी खाए। फिर मैं सो गई। सो के उठी तो फिर देखी कि शाम हो चुकी थी। फिर मैं गई छत पर। तो छत पर गई तो देख रहे कि मेरे हस्बैंड आ चुके थे, माँ भी थी छत पे, बच्चे लोग खेल रहे थे। वो लोग को देखे खेल रहे थे तो मैं सोची कि चलो ये लोग खेल रहे हैं तो नीचे कुछ काम कर लेती हूँ। नीचे गई थी, बहुत सारा काम था, क्या ही बताऊँ, बता भी नहीं सकती। सो फिर जो भी था काम वगैरह करके फिर शाम हो गई। बच्चे लोग नीचे आ गए। उन लोग को फिर से मैंने पढ़ने के लिए बैठाई। बेटी, क्योंकि लोग का एग्ज़ाम चल रहा था, बड़ी वाली बेटी के इसके पापा लेके बैठे, छोटी वाली को हम लेके बैठे, क्योंकि छोटी वाली मेरे बिना पढ़ती ही नहीं है। अपने पापा से तो बिल्कुल नहीं पढ़ती है, कहती है मम्मा तुम पढ़ाओ। सो इसको लेके हम बैठे। साथ में इसकी बात भी हो रही थी कि मम्मा तुम क्या बनाओगी। उधर से बड़ी वाली बेटी भी कहती कि मम्मा तुम क्या बनाओगे, तुम लोग क्या बना दे। तो बोली कि होममेड पास्ता बनाओ। तो फिर मैं उसका तैयारी भी करने लगी। वो पढ़ा भी रही थी और तैयारी भी कर रही थी। सो पढ़ाते हुए कोई कभी उधर करती कभी इधर करती, थोड़ा सा मेरा भी माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने तैयारी किया, क्योंकि लंबा प्रोसेस था। सो मैं बना भी रही थी, देखिए बना भी रही हूँ। सो बन भी गया है ये, है ना, बन गया बस। और क्या था, बच्चे लोग को फिर लोग तो रेडी हो गए कि हमको दे दो, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पहले थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ उसके बाद देती हूँ, क्योंकि उठने के बाद ये लोग फिर पढ़ते नहीं हैं। तो फिर दोनों का पढ़ाई हो गई। फिर दोनों को मैंने दिया। लोग दोनों पास्ता बहुत इंजॉय करके खा रहे थे। फिर हम दोनों भी खाए, कुछ मन नहीं किया। सो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।